गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी रोज बैठता था। उसकी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में गहरी उदासी थी। लोग कहते थे कि वो कभी बहुत खुशहाल इंसान हुआ करता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी बस एक इंतजार बनकर रह गई थी। उस बूढ़े का नाम था रामनाथ। गांव में हर कोई उन्हें जानता था, लेकिन उनकी कहानी कोई नहीं जानता था। एक दिन जब एक युवा पत्रकार वहां आया, तो उसने रामनाथ के पास जाकर पूछा, बाबा, आप रोज यहां बैठते हो, क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? रामनाथ मुस्कुराए और बोले, हां बेटा, अपने बेटे का। पत्रकार ने आश्चर्य से पूछा, आपका बेटा कहां है? रामनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक पुराना पीला पड़ चुका पत्र निकाला और कहा, यही आखिरी निशानी है उसकी। पत्र को पढ़ते ही पत्रकार की आंखें भीग गईं। उसमें लिखा था, प्यारे पिताजी, जब मैं यह पत्र लिख रहा हूं, तब मैं बहुत दूर किसी अनजान शहर में हूं। मैंने अपने सपनों के पीछे भागने के लिए आपको छोड़ दिया, लेकिन आज समझ आया कि असली सपने तो आपके साथ थे। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और फिर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर देना। पत्र की तारीख 10 साल पुरानी थी। रामनाथ हर दिन उसी बरगद के नीचे बैठते, शायद इस उम्मीद में कि उनका बेटा एक दिन लौट आएगा। पत्रकार ने पूछा, बाबा, क्या आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? रामनाथ हंसे, बेटा, प्यार में इंतजार किया जाता है, ढूंढा नहीं जाता। अगर मेरी यादों में उसे मेरा प्यार दिखेगा तो वह खुद लौट आएगा। पत्रकार ने यह कहानी अपने समाचार पत्र में छापी। अगले ही दिन एक आदमी हड़बड़ाते हुए गांव में आया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह रामनाथ का बेटा था। बरगद के नीचे बैठे रामनाथ की आंखें अचानक चमक उठीं। उनका बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मैं बहुत देर कर चुका, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रामनाथ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इंतजार का कोई समय नहीं होता। बस यह जान लो कि मैंने हर दिन तेरी राह देखी है। गांव वालों ने देखा कि आज कई वर्षों बाद रामनाथ की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक संतोष था। वह दिन उनके जीवन का सबसे सुखद दिन था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ रिश्ते इंतजार करने लायक होते हैं। माता पिता का प्यार अमूल्य होता है और हमें उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।